Students, if we start your syllabus, then you have to strictly follow this scope. इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है करने वाला. And in the examination, the last 4 year papers, I have not seen any mechanism in the paper. The first part is up to here, structure of freons, and then the second part start from here, preparation of halurines by Sandmeyer से लेके structure of DDT तक. Strictly follow the syllabus. If we come to the first part, that is your basics of this chapter, I would just say that कि हर एक चीज़ को आप रिटन फॉर्म में करो, लिख लेके. बेसिक्स टू एडवांस लेवल. Hallyl alkanes or alkyl halides are the compounds which have the general formula Rx. Their R is what? It is an alkyl group. It can be CH3, it can be C2H5, it can be any benzene group, or the substituted alkyl group, and X is the halogen. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Likewise, halurines में क्या फ़र्क है? जहाँ पर वर्ड आ गया हेलो एरीन्स. एरीन्स मीन्स लिंक विद योर बेंजीन रिंग. ऑल्सो कॉल्ड एज एराइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस अटैच्ड डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग, एंड दे हैव द जनरल फॉर्मूला ARX, where AR is the phenyl, or we can say substituted phenyl. So you can see here RX को डिनोट मैंने किया एल्काइल हैलाइड के साथ, और ARX को मैंने किया एन एराइल हैलाइड, दैट इज हेलोरीन. दिस इज हेलो एल्केन. सो ईच एंड एवरी पॉइंट यू मस्ट डिस्कस प्रॉपरली. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. These may be classified as mono, di, or we can say poly, halogens compounds depending on whether they contain 1, 2 or more halogens. जैसे आपको मैंने क्लास में करवाया भी था, if there is C2H5X, it is mono haloalkanes. 2X group is there, dihaloalkanes. 3 are there, trihaloalkanes is there. So each and every point you have to learn. Second thing is, अगर किसी R ग्रुप की जगह कोई बेंजीन ग्रुप अटैच हो, देन इट विल बी मोनोहेलोएरीन्स. अगर 2 ग्रुप अटैच हो आपके सिस्टम में तो क्या आएगा आंसर? डाईहेलोरीन्स, और वैसे ही ट्राईहेलोरीन्स. सो दीज आर द बेसिक्स. फिर आपको पता होगा, याद होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेमिनल डाईहेलाइड्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स. अगर किसी कार्बन के साथ, एक ही कार्बन के साथ, अलग अलग कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन के साथ आपके 2 हेलोजेंस अटैच हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जेमिनल. शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मैंने GEM, जेम. ठीक है, यू कैन सी हियर ऑल्सो. एक ही कार्बन के साथ यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl है. ऑल्सो वन मोर थिंग इन दिस हॉलीडेज, जून हॉलीडेज, रिवाइज द आईयूपैक नेमिंग ऑल्सो. उस कंपाउंड की आईयूपी नेम भी आपको पता होनी चाहिए. 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन. सो उसके बाद विसिनल मतलब अगर 2 अलग अलग कार्बन के साथ आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड द विसिनल. फिर आपको और भी फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी. हेलोल्केन्स, और वी कैन से एलाइल हैलाइड्स, दे आर द हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड. ठीक है. फिर एक और टर्म इंपॉर्टेंट इसमें आती है याद करने वाले. ये तो आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या फ़र्क होता है. प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं. एंड टर्शियरी मीन्स 3 डिग्री, एक ही कार्बन के साथ आपके 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं. देन एलाइलिक हैलाइड्स. क्या है इसमें? देखो, डबली बॉन्डेड कार्बन का जो बिल्कुल साथ कार्बन है, बगल वाला कार्बन है, उसके साथ हेलोजन अटैच हुआ है. क्या बोला मैंने अभी? डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन है, उसके साथ जो हेलोजन अटैच है, दैट इज़ योर एलाइलिक हैलाइड्स. यहाँ पर भी चेक कर लो आप, स्ट्रक्चर अगर अलग भी हो गया. ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो बिल्कुल साथ बगल वाला कार्बन अटैच है, उसके साथ हेलोजन अटैच हुआ बोला. ठीक है. सिमिलरली बेंजाइलिक में क्या है? डबली बॉन्डेड कार्बन के बिल्कुल साथ जो ग्रुप अटैच है आपका कार्बन, उसके साथ हेलोजन अटैच है. ठीक है, बस फ़र्क इतना ही है.
एलाइलिक में सिर्फ कोई एल्काइल ग्रुप होगा, बेंजाइलिक में एक बेंजीन रिंग साथ में दी होगी। तो ये सारा बेसिक्स है आपका स्टार्टिंग में, जो चीज़ आपको पता नहीं चाहिए इस चैप्टर में। देन सम मोर टर्म्स हेयर, विनाइलिक, एराइल। तो विनाइल का भी आपको मैंने बताया था। नाउ स्टूडेंट्स आर गेट कन्फ्यूज्ड इन विनाइल एंड विसिनल। विसिनल और विनाइल में कई बार गलती करते थे स्टूडेंट्स। विनाइल में डबली बॉन्डेड कार्बन है, उसके बिल्कुल साथ आपका एक्स ग्रुप अटैच है। पर विसिनल क्या था? विसिनल इज समथिंग एल्स। दो कार्बन अलग अलग हैं, उसके साथ एक इधर यहाँ पर सील अटैच है, एक सील इधर अटैच है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि इसमें आप गलती ना करें बिल्कुल भी। विनाइलिक में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उनके बिल्कुल साथ आपका हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है। सो दिस थिंग एनी वन कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो बस प्रैक्टिस करो जितने हो सके कंसेप्ट को। एराइल में क्या होगा? डबली बॉन्डेड कार्बन के बिल्कुल साथ आपका हाइड्रोजन अटैच है। एराइल में आपकी बेंजीन रिंग दी होगी और विनाइलिक में आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप दिया होगा। ये दोनों में फ़र्क है। एराइल मतलब बेंजीन रिंग, विनाइल मीन्स एनी एल्काइल ग्रुप में डबल बॉन्ड है। देखो जैसे यहाँ पर 1 हेलो साइक्लो, इट इज़ नॉट अ बेंजीन रिंग। नाउ सी हियर इट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, तो इसको बेंजीन रिंग मत समझ लेना, ये आपकी बेंजीन रिंग है। वेयर देयर इज़ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली, डबल एंड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली। तो ये आपका स्टार्टिंग में बेसिक्स है। देन वी कमिंग बैक टू द सिलेबस। ये आपके सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने हर चीज़ पढ़नी है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स फ्रॉम एल्केन एंड हेलोजन, ठीक है। सो विच एवर बुक यू आर हैविंग, ठीक है। जैसे मेरे पास वत्सल की बुक है, टेनिनो की जो बुक है, इसमें थ्योरी पार्ट भी दी हुई है। विच एवर बुक यू आर हैविंग, अगर नूतन की बुक है, मॉडर्न की बुक है, जो भी है, उसमें आपने पर्टिकुलर अपने रिएक्शंस को चेक करना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स, पहला कौन सा मेथड है? एल्केन से हम कैसे बनाते हैं। सो यू कैन सी हियर व्हेन एल्केन्स आर ट्रीटेड विद Cl2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन ब्रोमीन की प्रेजेंस में आप, और साथ में आप हीटिंग कर रहे हो, मतलब लाइट की प्रेजेंस में आप कर रहे हो, वहाँ पर हाइड्रोजन एटम गेट सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम। हाइड्रोजन को हम हेलोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। यू कैन सी हियर। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये सभी ने रिएक्शंस 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि नंबर ऑफ Cl2 ऐड करते जाना है, हाइड्रोजन को बाहर निकालते जाना है, ठीक है। एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। नाउ मेक श्योर दैट अगर मेरे किसी नोट्स में या आप अगर अपना किसी बुक में से पढ़ रहे हो तो मैकेनिज़्म ज़्यादा नहीं करने आपने तैयार। सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके सिर्फ थोड़े से मैकेनिज़्म याद करने वाले। जैसे इस चैप्टर में आपका SN1 और SN2 का यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्टिकुलर सिलेबस में लिखा भी हुआ है। मैकेनिज़्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही आपने करनी है, SN1 SN2, उसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एंड लास्ट में एक ना हेलोरीन्स में एक पार्ट आता है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन विद OH एंड NH2। जहाँ पर OH की बात करते हैं वो हमारा डाउस प्रोसेस है, मैंने क्लास में आपको लिखवाया है प्रॉपरली। और NH2 को जो है वो मेरे नोट्स में भी है सर, आप देख लेना बेशक। NH2 में ये आपकी रिएक्शन होती है विद दैट रिएक्शन नेम इज़ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपकी मैकेनिज्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ना है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द रिएक्शन, अब देख लो यहाँ पर रिएक्शन करेंगे CH3Cl प्लस CH2 Cl2 प्लस CH3 प्लस CCl4, ऐसे आपके कंपाउंड्स बनते रहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं। रिएक्शन मैंने जो कॉपी में लिखी है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हैं कि तब तक Cl2 ऐड करते जाना जब तक आपका पूरा जो हाइड्रोजन है वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता। देखो ना लास्ट में पूरी रिएक्शन में ख़त्म हो गया। बट इफ़ वी टेक अ प्रॉपर रेशो ऑफ द हेलोजन टू द एल्केन इज़ यूज्ड, it is possible to suppress the process beyond the monohydrogenation. This reaction takes place via free radical mechanism. तो ये आपको याद होना चाहिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है। एक बारी आपको मैं पुराने नोट्स में से दिखा देता हूँ। सभी के कॉपीज़ में ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि कितनी बड़ी तो रिएक्शन ये क्लास में हो चुकी है। ये देखो, यू कैन सी हियर +1 में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फर्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, जिसमें आपका Cl2 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 रेडिकल्स में। रेडिकल्स का क्या मतलब होता है? अनस्टेबल। स्टेबल अगर बनना चाहता है तो आपस में मीटअप करेगा
Cl2 बनाएगा, बट स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी और ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप इज योर चेन प्रोपोगेशन स्टेप। पहला इनिशिएशन, उसके बाद चेन प्रोपोगेशन, जहाँ पर आपका मीथेन में हम Cl एक रेडिकल ऐड कर रहे हैं, ये आपका HCl बनेगा और जैसे ही ये Cl रेडिकल H रेडिकल के साथ बाहर निकल जाएगा, HCl जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो CH3 रेडिकल अलग हो जाएगा। फिर से दोबारा CH3 रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपका CH3Cl बन जाएगा और Cl रेडिकल फिर से बाहर निकल आएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहेगा पूरा। दिस इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन। हाँ जी, तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज द लास्ट स्टेप। दिमाग में सोचो कौन सा स्टेप था लास्ट वाला। पहला है इनिशिएशन, उसके बाद चेन प्रोपोगेशन एंड द लास्ट वन इज योर चेन टर्मिनेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रहेगा, ठीक है। Cl रेडिकल आपस में मिलकर Cl2 बना लेंगे, CH3 रेडिकल CH3 ग्रुप बना लेंगे और CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल आपस में मिलकर CH3Cl बना लेंगे। लास्ट में आपका सभी मिल जाएंगे, ठीक है। होप कि आप सभी को क्लियर होगा। एक बार इसको लिख के प्लीज़ प्रैक्टिस करो घर जाके एंड प्रॉपरली अगर आपने चीज़ सीखना है तो रेडिकल जो है सारा प्रॉपरली इनको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में नहीं आने वाली। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, वैसे कहते हैं कि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है क्लोरीन से ज़्यादा होती है, ब्रोमीन से ज़्यादा होती है आयोडीन के, बट इसका जो करेक्ट ऑर्डर ये वाला है। ये तो एक सिंपल एक क्वेश्चन है जो आपको वैसे याद होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ नेमिंग रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड उसके बाद एक और थी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। यस, आगे कुछ रिएक्शंस हैं करने वाले। एक सेकेंड, यस, फिंकलस्टीन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जेंस, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। RX ग्रुप प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज सॉल्वेंट। एसीटोन वर्ड नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, चाहे पूरी रिएक्शन आपकी सही हो। ये ध्यान रखना चीज़ का। आपको याद होगा इसमें मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि क्लास में भी कि एसीटोन का रूल क्या होता है यहाँ पर, इट एक्ट एज अ कोवलेंट सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह एक काम करता है। सिर्फ अगर सॉल्वेंट में लिख दो वो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सॉल्वेंट वर्ड भी अब ठीक है, कोवलेंट सॉल्वेंट को बोलते हैं। सेकेंड थिंग, इस रिएक्शन में हम NaI की जगह, मैंने आपको क्लास में डिस्कस भी किया था, मैंने बोला था कि घर से एक बार इसको पढ़ के आना प्रॉपरली। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव गिवन मी द आंसर ऑन दैट डे कि हम यहाँ पर Cl, NaCl और NaBr जो है वो यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर इनसोल्यूबल, बट ऑन द अदर हैंड NaI इज सोल्यूबल इन एसीटोन। सो आउट ऑफ NaCl, NaBr, NaI में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, क्योंकि फजान रूल के हिसाब से जो आपने +1 में टॉपिक किया था, केटाइन जितना छोटा हो एनाइन इतना बड़ा होगा, इट विल शो द कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद करना है फजान रूल के अकॉर्डिंग। +1 का कंसेप्ट है ये। तो कुछ भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि NaCl के साथ और NaBr के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रेसिपिटेट तो पहले फॉर्म हो जाएंगे, PPT फॉर्म्ड अर्लियर एंड हेंस रिएक्शन डजंट टेक्स प्लेस। तो फिंकलस्टीन ये सारी रिएक्शन को ना घर जाके प्रैक्टिस करना था, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं किया इसीलिए मार्क्स नहीं आ पाए फर्स्ट टर्म में। चलो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करते रहो। स्वार्ट्स रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, हुंस डायकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंस डायकर रिएक्शन, डिफरेंट नेम्स हैं, बट ये सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट हैपेंस व्हेन, ये जैसे ये क्वेश्चन है आपका, एक्सक्लूसिव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, सिल्वर्ड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें RCOH में हमने AgOH डाला, फिर RCO नेगेटिव Ag बन गया, फिर उसको ही फर्दर उसमें Br2 ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, और रिफ्लेक्स करके मतलब कि हीटिंग करके हमने रिएक्शन की है ये। एंड इस रिएक्शन में आपका क्या होता है, डिसेंट ऑफ चेन। यू कैन सी हियर 2 कार्बन यहाँ पर थे, कितने कार्बन वहाँ पर रह गए आपके, उन जो नंबर ऑफ कार्बन है 2 नहीं सॉरी यहाँ पर 3 कार्बन थे, 2 ये वाले और 1 ये वाला, 3 कार्बन है, 3 से वहाँ पर सिर्फ कितने रह गए आपके, मेनली
2 कार्बन रह गए हैं। तो आप सिर्फ इसको देखोगे, इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, यू विल सी है देयर इज़ डिसेंट ऑफ चेन। यहाँ पर जो हमारा सेलुलर सॉल्ट्स है फैटी एसिड्स का, वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस में पहले लिखा हुआ स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो है। ठीक है, फिर आगे फिंकलस्टीन भी हो गया, स्वार्ट्स रिएक्शन भी हो गया, हुंसडेकर भी हो गया। हाँ, कुछ रिएक्शन है आपकी अल्कोहल्स की PX3 PCl5 के साथ। अब ये रिएक्शन अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपके रिपीट होंगे। यस, अल्कोहल में भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। हर एक चैप्टर में आपको PCl3 PX3 PX3 PCl5 SOCl2 डार्जन प्रोसेस, ये आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। मैंने ऊपर लिखा भी हुआ एक चीज़ कि हीटिंग साइन रिएजेंट्स मस्ट लर्न बाय द स्टूडेंट्स। अगर आपने हीटिंग साइन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली लर्न नहीं की है, नहीं लिख पाए पेपर में, तो मार्क्स उसमें कट हो जाएंगे आपके पूरी रिएक्शन में। तो ये भी चीज़ बेटा ध्यान रखना। और भी काफ़ी रिएक्शंस उसमें करने वाली है अभी। ये देखो, हुंसडेकर रिएक्शन के बाद ये आती हैं आपकी सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। जितनी भी सब्स्टिट्यूशन आपकी रिएक्शन है बुक में दी हुई, ये सारी लर्न कर लेनी है आपने। और इनमें से ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा, विलियम सिंथेसिस आपको आगे रिएक्शन मिल जाएगी। ये आपकी चैप्टर ईथर में से आती है। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड इसमें हम ग्रुप यूज़ करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जाम। बट इस चैप्टर में से जो रिएक्शन एग्ज़ाम में आ चुकी है और दोबारा आ सकती है, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन बाय KCN एंड सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप। अब NC ग्रुप आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है। ठीक है, ये अगर आपका साइनाइड है तो ये आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप होगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन किस में काम आ रही है आपकी, ईस्टर्न चेन में काम आ रही है, CN वाला जो है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कन्वर्जन्स आती हैं, वहाँ पर KCN ग्रुप लिखा हुआ है, तो याद कर लेना KCN का मेन यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर कार्बन के नंबर को इंक्रीज़ करना। देखो ना अपने आप ही, पहले C2H5Br था, अब जैसे यहाँ पर CN लगेगा तो कार्बन का नंबर क्या हो गया, 2 इधर है और 1 इधर है, 3 हो गए। ये पहले यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर 3 हो गए। अब बेटा देखो अपने भी इसको देखो, लर्न किसने करना है, लर्न आपने ही करना है। इसको लिख लिख के प्रॉपरली प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, कन्वर्जन्स आ सकती हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है मैंने देखे पेपर में काफ़ी आए हैं, तो सारा इसमें से सारा पेपर आता है और कुछ बाहर से नहीं आएगा। यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों साइड से अटैक करे, दोनों साइड से अटैक करे उसमें बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना प्रॉपरली सिलेबस के अकॉर्डिंग। और देखो रिएक्शंस कौन कौन सी इसमें, इतनी ही है बस। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ आप, स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी, ये पॉइंट्स भी आपको अपनी बुक में से ही मिल जाएंगे, वहाँ से आपने एक बार देख लेना। हाँ, कई स्टूडेंट्स करके नहीं जाते घर से, ये पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं कई बच्चे, और इसमें से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट लिखी हुई है कलर एंड ऑर्डर में, द लोअर हेलोकेन्स आर गैसेस एंड ऑल अदर हेलोकेन्स अप टू कार्बन 18 आर लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड। 18 तक ये आपके लिक्विड्स होते हैं, उसके बाद हायर वंस आपके होते हैं सॉलिड्स। ये सारे पॉइंट्स याद करना है हमें। इन प्योर state all the halogenes up to group number 18 are colorless, possesses pleasant sweetish odor and higher ones are odorless। देख लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं, सबसे देखो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने कई बार पढ़ा भी हुआ कि एल्काइल हैलाइड में सबसे रिएक्टिविटी किसकी होती है, Ra ग्रुप की, सबसे कम किसकी होती है, RF के। ठीक है ना, SN1 SN2 में भी आपने पढ़ा था ये टॉपिक। फॉर द सेम हेलोजन एटम अगर बात करें तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हेलोकेन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अगर हेलोजन एटम का हेलोजन अगर आपके सेम है तो साइज़ के हिसाब से हम देखेंगे किसका आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर इस जैसे इसका साइज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन में ज़्यादा है, तो इसका ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उससे कम इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। सो इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेन डर वाल फोर्स। ये पॉइंट्स याद कर लो, इंक्रीज इन वेन डर वाल फोर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कुछ नहीं वाला। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर रीज़न इज़ दैट CX बॉन्ड इज पोलर। अच्छा, एक पॉइंट कौन सा आपका, molecular masses of alkyl halides are higher than those of parent alkenes, therefore melting and boiling points of alkenes are much higher than those of parent alkenes। इसमें एक और रीज़न भी है कि जो CX बॉन्ड है वो पोलर है एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें। ये बेटा पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सभी पॉइंट्स ये पेपर में
इसमें से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। मेनली मुझे ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसको भी प्रॉपरली कर लेना, बाकी भी कर लेना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी भी देख लेना। ऑल्दो हेलोकेन्स आर स्लाइटली पोलर येट दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड दिस इज बिकॉज दे आर नाइदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with the water and they are soluble in organic solvent such as ether, alcohol etc. तो सॉल्बिलिटी वाला पॉइंट बेटा देख लेना ध्यान से। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द सी एक्स बॉन्ड। सो द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी फॉलोज द ऑर्डर एस सी एफ ग्रेटर देन सी सी एल ग्रेटर देन सी बी आर ग्रेटर देन सी आई। अगर कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड हो तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड किसका होगा स्ट्रॉन्ग? कार्बन और फ्लोरीन का। पर अगर रिएक्टिविटी की बात हो, ये जो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, तो आर एफ की वैल्यू आर ए से बहुत ज़्यादा छोटी, आर ए की सबसे ज़्यादा, आर एफ की सबसे कम है। इसमें ध्यान रखना, डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस। ये कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, ये आर और एफ में बॉन्ड है। आर मतलब एल्काइल ग्रुप में बॉन्ड है, ये सिर्फ कार्बन ग्रुप है आपका। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हेंस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एल्कीन विल बी आर एफ ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर आई। सो जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ दिस। बट अगर सेम आपका एल्काइल ग्रुप हो तो उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हेलोकेन से इंक्रीज का विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मास ऑफ द हेलोजन एटम। जितना मास बढ़ेगा, क्योंकि आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम बी आर का, उससे कम सी एल का, देन आर एफ का। तो बॉइलिंग पॉइंट में देख लेना, ये पॉइंट इसके कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली बिल्कुल रिवर्स पॉइंट है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। होप कि आपको इसमें से काफ़ी मदद मिली होगी। एंड प्लीज़ स्टिक टू योर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है।